कौन ऐसी मेडिसिन है जो लीवर की बीमारी को ठीक करने में अपना अहम भूमिका निभाती है। लीवर बढ़ गया हो, जॉन्डिस की समस्या हो या लीवर से संबंधित कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की वह कौन सी मेडिसिन है जो स्पेशल लीवर पर काम करती है। क्योंकि आज दूसरे विषय पर बात नहीं करना है, एक विषय है और वह है लीवर। लीवर अगर बढ़ा है तो सबसे पहले यह जानना होगा कि लीवर बढ़ा है तो इसकी जांच क्या कराया आपने। जांच रिपोर्ट किसी मरीज के द्वारा आपके पास आया हुआ है या आपको लीवर बढ़ने की संकेत मिल रही है, इस दोनों कंडीशन को सबसे पहले क्लियर करते हैं। अगर जांच रिपोर्ट लेकर के पेशेंट आया है तो ठीक है, और नहीं तो जांच आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, LFT। क्या लिखेंगे? उसके बाद एक जांच रिपोर्ट के बाद अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है, होल एब्डोमेन क्या कराया जाता है। इसके बाद में CBC टेस्ट लिखनी होगी। उसके बाद में आपको लिखना होगा, जैसे LFT में तो SOGPT होता है, SGPT होता है, बिलिरुबिन होता है। इस तरीक़ा से मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट है। क्या है? लीवर से संबंधित जितने भी उसमें बीमारी है या फंक्शन है उसकी टेस्ट कराई जाती है LFT में। क्लियर हो गया? उसके बाद में आप नॉर्मली तरीका से जब ये सारा टेस्ट आ जाता है उसमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का लीवर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या खून बनाने वाली जो सिस्टम है वह सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो खून बनाने वाली सिस्टम कौन सा है? लीवर है। मेन तो ऑर्गन वही है ना। पाचन तंत्र मजबूत नहीं रहेगा तो खून बन पाएगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की वह कौन सी मेडिसिन है कि जब आपको पता चल जाए कि पेशेंट का लीवर बढ़ा हुआ है तो स्पेशल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन चलेगी जिससे पेशेंट का लीवर ठीक हो जाए, कंट्रोल हो जाए, बैलेंस में हो जाए, प्रॉपर वे में काम करने लगे। अब देखिए, लीवर जिस व्यक्ति का बढ़ा हुआ होता है तो गैस्ट्रिक की समस्या उत्पन्न होती है, प्रॉपर में पाचन तंत्र नहीं सही तरीके से काम करता है, उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है, जॉन्डिस की भी समस्या हो जाती है, भूख नहीं लगता है, पूरे शरीर में कमजोरी और झंझनाहट टाइप की स्थिति उत्पन्न होती है, फीवर की भी और वोमिटिंग की भी टेंडेंसी रहती है, और जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के कंडीशन में ये लक्षण भी दिखने लगते हैं। इस तरीके की जब स्थितियां उत्पन्न हो या जांच रिपोर्ट में जब आ जाए तो आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की वह कौन सी मेडिसिन है जो स्पेशल काम करती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की स्पेशल मेडिसिन सबसे पहले तो एस्क्रोफोलोसो ग्रुप की मेडिसिन को हम लोग याद करते हैं। AS5 किसको याद करते हैं? AS5 को याद करते हैं सबसे पहली मेडिसिन। चूंकि क्या है, हम शरीर के लिम्फ यानी जो लिम्फ सिस्टम है, रस है, उस रस के फ्लूइड को शोधते हैं ताकि चयापचय क्रिया ठीक ठाक हो जाए। क्या हो जाए? चयापचय क्रिया ठीक ठाक हो जाए, डाइजेशन सिस्टम सुधरे। तो इसके लिए हम लोग किसको याद करते हैं? AS5 को। किसको? AS5 याद रहेगा। AS5 इसलिए क्योंकि किडनी को का काम क्या है? AS2 मूत्र संस्थान पर काम करता है। AS3 क्या काम करता है?
मस्तिष्क संस्थान पर काम करता है, तंत्रिका तंत्र पर काम करता है, और स्किन की स्पेशल भी दवा है, और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन इन्फेक्शन में विशेष तौर पर वह काम करता है। यानी कि हम लोगों की जो यह चयन प्रक्रिया है, AS2 और AS3 का जो मिश्रण है, इसी मिश्रण को क्या कहते हैं? AS5। क्या कहते हैं? पहले भी तो बताया हमने। तो AS5 पहली मेडिसिन है। कौन सी मेडिसिन है? पहली मेडिसिन। हम लोग AS5 पेशेंट को लीवर अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन में AS5 मेडिसिन का पहला प्रयोग। दूसरा बात, अब हम AS5 को तो ले ही लिए, लेकिन ग्रंथियों को ठीक करने के लिए, और ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? चाहे छोटी ग्रंथि हो या बड़ी ग्रंथि हो, तो ग्रंथि यानी लीवर भी क्या है? ग्रंथि है। लीवर क्या है? ग्रंथि है। तो लीवर अगर ग्रंथि है तो ग्रंथि को ठीक करने के लिए कौन सी स्पेशल ग्रुप है? कौन सी ग्रुप है जो ग्रंथि को ठीक करती है? सी ग्रुप, कैंसेरसो ग्रुप। कौन सी ग्रुप? क्या है वो? ग्रंथियों को क्या है? ग्रंथियों को क्या करती है? ठीक करती है। नहीं, टिश्यू रिमेडीज है ना? टिश्यू रिमेडीज है या नहीं है? तो ग्रंथियों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ग्रंथियों को, एकदम छोटी से छोटी और माने माइक्रो तक, और बड़ी से बड़ी, तो बड़ी सबसे ग्रंथि कौन है? लीवर। तो इस ग्रंथि की भी देखभाल करेगी कौन? सी ग्रुप की मेडिसिन। सी ग्रुप में सबसे पहली मेडिसिन C1। कौन सी मेडिसिन? C1। AS5 C1। C1 का फंक्शन जान लीजिए, ये तो ग्रंथियों पर काम करता ही है, इसके साथ साथ क्रोनिक टाइप का या क्रोनिक जॉन्डिस जिसको है, क्या है? क्रोनिक जॉन्डिस जिसको है, उस व्यक्ति को C1 मेडिसिन काम विशेष रूप से करता है। कौन सा मेडिसिन? अब रह गया सवाल, क्रोनिक केस में डाइल्यूशन का कौन सा प्रयोग किया जाता है? यह पहले की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। AS5 C1। उसके बाद आते हैं, अब जब ग्रंथि बढ़ी हुई है तो इस ग्रंथि को हमें ठीक करना है। मतलब सिर्फ जॉन्डिस का मामला नहीं है, लीवर बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है? लीवर लार्ज। रिपोर्ट में क्या है? लीवर बढ़ा हुआ है। और लीवर बढ़ा हुआ है तो कैंसेरसो ग्रुप में C5 मेडिसिन। कौन सा? समय सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? सिम्टम्स के मुताबिक। कौन सा ऑर्गन्स? डायोडिनम में प्रॉब्लम है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, या लीवर में प्रॉब्लम है। तो C5 मेडिसिन को हम याद करते हैं किस कंडीशन में? लीवर इनलार्ज। लीवर अगर बड़ा है, बढ़ गया है, SGPT रिपोर्ट LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट में आपको SGOT, SGPT बढ़ा हुआ है, इस कंडीशन में C5 को हम याद करेंगे। क्या है? पहली मेडिसिन S5, जरूरत पड़ने पर C1। क्रोनिक अगर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, क्रोनिक जॉन्डिस है तो C1। लीवर बढ़ा हुआ है, इस कंडीशन में हम चाहे तो C5 भी ऐड करेंगे। क्या करेंगे? C5 भी ऐड करेंगे। माने S5 C5 पहले C1 आया था तो C1 को लिया, S5 को लिया, और अब आते हैं लीवर का ही दवा। अब क्या है कि ब्लड एंड लिम्स प्यूरिफाइरेशन की बात है, तो अब हम क्या करते हैं?
दवा किस चीज का लेना है हमें? तो जो हमारे शरीर में अपविष्ट पदार्थ है, पॉइजन है, किसी प्रकार का सड़न है, इन्फेक्शन है, अवरोध है, उसको अगर एस ग्रुप की मेडिसिन ने फिल्टर किया तो छान के हमें क्या करना है? बाहर करना है। और शरीर के सभी ऑर्गन्स पर, शरीर के सभी ऑर्गन्स पर काम करने वाली मेडिसिन का नाम है एल ग्रुप। तो L1 या L2 कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर रहती है तो L2 माने कब्ज की स्पेशल समस्या बनी रहती है। तो लेकिन अगर कब्ज की समस्या नहीं है, ग्रंथियों से संबंधित समस्या है, फ्लूइड से संबंधित समस्या है, उस कंडीशन में L1 का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा? उस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? L1 लिम्फेटिको ग्रुप की L1 ग्रुप मेडिसिन लेंगे, या कॉन्स्टिपेशन है तो L2 लेंगे। इसका काम क्या है? जो शरीर के जो भी ऑर्गन्स, कोई भी ग्रंथियां, कोई भी शरीर में अपविष्ट पदार्थ, सड़न, गलन, इन्फेक्शन, वायरस, उसको मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकाल करके फेंक देता है। क्या करता है? बाहर निकाल करके फेंक देता है। अब बात तो समझ में आ गया। अब कंडीशनल बात आती है इसके बाद, मतलब C1, C5, S5, L1 या L2 शर्तें लागू है। जैसे मैंने बताया ना कि कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में L2 या L1 इसको। और उससे भी बड़ी बात, उससे बड़ी बात क्या है कि पेशेंट को अब भाई हो सकता है कि वायरस, छुआछूत इन्फेक्शन, मलेरिया होता है ना, और एसजीपीटी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इन्फेक्शन, वायरल, वायरस, इस टाइप की जो समस्याएं होती है, हेपेटाइटिस की, मलेरिया की भी स्थितियां जो उत्पन्न होती है उस कंडीशन में भी हो जाता है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन का छूत, इन्फेक्शन, वायरस को समाप्त करने वाला फेब्री-फिगो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? फेब्री-फिगो ग्रुप। अब फेब्री-फिगो ग्रुप को भी हम इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? फेब्री-फिगो ग्रुप को भी ऐड करेंगे स्थितियों को देखते हुए। तो F1 या F2 ये इतनी मेडिसिन प्रॉपर वे में, ये लीवर की दवा है। कंडीशन, सिम्टम को देखकर, जांच रिपोर्ट को समझ करके इस मेडिसिन का हटा के, घटा के, बढ़ा के आप देंगे तो लीवर की किसी भी प्रकार की जो समस्या होगी उसमें आपको राहत मिलेगा। अब आइए, लीवर कड़ा हो गया है, क्रंची, पेशेंट खाना खाता है लेकिन उल्टी टाइप की टेंडेंसी बनती है, पेट में दर्द टाइप का होने लगता है, उठता बैठता है तो सर में दर्द होती है, घुमरी टाइप का होता है, मुंह में खाना लेते के साथ उल्टी करने की टेंडेंसी बन जाती है। उस कंडीशन में C8 पेशाब से संबंधित भी समस्या होती है। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये कंडीशन तो C9, अगर ये कंडीशन नहीं है तो C9, और ज्यादा कंफ्यूज है तो एक टाइम C1, एक टाइम C8 और एक टाइम C9 दे दे। अब ये रहा कंप्लीट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की, लीवर से संबंधित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन। एक चीज और जान जाइए, इलेक्ट्रिसिटी को भी थोड़ा सा अपने पास बुला लीजिए भाई, उसका भी प्रयोग करना है। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। अब क्या है, यह बीमारी क्या हो, लार्ज बढ़ गया, क्या हुआ? लार्ज बड़ा हो गया, बढ़ गया। ये बीमारी क्या है? बीमारी है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव बीमारी है। अब क्या है, हमको मेडिसिन देनी है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की, और जब हमें इलेक्ट्रिसिटी लगानी है तो कौन सा लगाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव मेडिसिन में
जब सड़ा नहीं है, गला नहीं है, पस नहीं है, पीप नहीं है, दाहिने साइड सिर्फ दर्द है, उस कंडीशन में एलो इलेक्ट्रिसिटी YE क्या, अगर अंदर जख्म हो गया है, क्या है, सड़न है, जखन है, गैस्ट्रोटाइटिस हो गया है, गैस्ट्रिक है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में GE का प्रयोग करेंगे। उस कंडीशन में तो ये रहा। अब प्रयोग में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग 10-10 बूंद नहीं करना है। मेडिसिन के अपेक्षा इसका प्रयोग आधा करना चाहिए। जैसे 10 बूंद किसी का मात्रा है, इसका 5 बूंद, और 10 बूंद मेडिसिन डाल करके पूरे शरीर को स्प्रे करें या स्नान करें या पूरे शरीर में लगाएं। देखिए 15 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, लीवर से संबंधित समस्याओं में राहत मिल जाएगा। और क्रोनिक केस में 1 महीना के अंदर आपकी यह समस्या ठीक होगी। और बहुत ज़्यादा क्रोनिक है तो कितने दिन तक मेडिसिन चलाना है निर्भर करता है पेशेंट के बीमारी के ऊपर। लेकिन लीवर जिसका ऐसे भी बड़ा हो, खान पान का परहेज करना चाहिए। अधिक तेल मसाला का प्रयोग नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन जो आसानी से नहीं पचे उसका प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मीठा, इन सब का परहेज करना चाहिए। सुपाच्य भोजन लें, इससे क्या होगा, बीमारी बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। गजपूर्णा का साग, किसका, पूर्णनरवा उसको बोलते हैं, गजपूर्णा का साग, जिसको बोलते हैं सहज के दवाई गजपूर्णा। इसका साग सुबह दोपहर शाम मिले तो एक टाइम भी आप, गोल गोल तितली के टाइप का होता है, गांव में किसी भी बुजुर्ग से पूछिएगा बता देगा, वो जमीन पर हर ऐसे ही मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। गजपूर्णा का साग का सेवन करें। ये खान पान और परहेज है। अब ऐसा नहीं कि लीवर बढ़ा हुआ है, चटपटा खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, मांस मदिरा पी रहे हैं, तो आपका बीमारी कतई ठीक होने वाला नहीं है। और आप प्रैक्टिशनर हैं तो पेशेंट को यह बात अवश्य बताएं। हाँ, खाने पीने के बाद पेशेंट थोड़ा टहले, धीरे धीरे टहले, लेकिन पेशेंट को भरपूर मात्रा में आराम देने की जरूरत है, ताकि पेशेंट की जो लीवर है वो सही तरीके से रिबूट हो करके अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सके। इस व्यवस्था को, इस क्लास को इस तरीके से आप सबको बताने के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है। अब मैं चाहता तो इसमें और अलग अलग करके बताता, लेकिन एक उद्देश्य होता है कि कम से कम लीवर से संबंधित अगर कोई पेशेंट आपके पास आए तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन देने से लीवर से संबंधित समस्या का समाधान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो ये कंप्लीट मेडिसिन आप सबको मैंने बताने का प्रयास किया। जांच रिपोर्ट के बारे में भी, टेस्ट लिखने के बारे में भी मैंने बताने का प्रयास किया, और इस आधार पर आप प्रैक्टिस करिए। स्वाभाविक बात है आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। बाद बाकी डाइल्यूशन, क्रोनिक डिजीज और इससे संबंधित और विशेष जानकारी चाहते हैं तो अगला वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट जरूर करिएगा। उस कमेंट में बताएंगे कि डाइल्यूशन स्पेशल किस कंडीशन में, नेगेटिव में कौन, पॉजिटिव में कौन, क्रोनिक में कौन, किस डाइल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए, डाइल्यूशन प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी बात मैं फिर से बता दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।